सो लेट्स स्टार्ट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो हाउ कैन वी सॉल्व। देखो सब सिंपल है और ये 100% क्वेश्चन आता रहता है, तो बिल्कुल केयरफुली वीडियो को देखेगा, अदरवाइज बीच में छोड़ के जाना है तो अभी छोड़ के जाओ, है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसकी कंडीशन बता देता हूँ, आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ताकि अगर स्टेप याद रहेंगे तो आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। देखो जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, डेल एफ वाई डेल एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टू वेरिएबल, है ना, फॉर टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के लिए ये फाइंड करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में डेल एफ वाई डेल वाई फाइंड करना है। देन जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल करना है, ठीक है। इसके बाद हमें पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट स्टेप 3 हमारी है, स्टेप 3 पॉइंट फाइंड करना है हमें, ठीक है। पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आर फाइंड करना है, एस फाइंड करना है और टी फाइंड करना है, आर एस टी। बिल्कुल ईजी है, इजी तरीके से याद करना। कैसे फाइंड करना है इनको, लाइक जो आपकी ये वैल्यू आई है, मतलब डेल एफ और अपॉन में डेल वाई, तो इसी से फाइंड करेंगे। लाइक आर कैसे फाइंड करेंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स और यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, इस तरीके से। मतलब जो आपने डिफ्रेंशिएट किया है आपके पहले एक्स का, वही वाला आपको यहाँ पे पुट करना है और उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये कैसे फाइंड करोगे, इसको लिखोगे डेल वाई और यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। जो आपका एक्स आया था उसको आपको यहाँ रखना है और वाई के है ना, तो डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। एंड टी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, ठीक है। डेल वाई यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई और यहाँ पे भी डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये इस तरीके से हम ये निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 अपनी 4th हो जाएगी। स्टेप 4th क्या हो जाएगी, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। स्टेप 4th में आपको क्या करना है, देखो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होता है, लाइक जो आपकी यहाँ पे आर की वैल्यू आई है और जो एस की और जो टी की वैल्यू आई है, तो आर का मल्टीप्लाई करना है टी की वैल्यू में, इन दोनों का, और माइनस कर देना है उसको एस के स्क्वायर के साथ। इतना हो गया। एंड इसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन होती है और ये एग्ज़ाम में आता ही है, और लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, सो वीडियो को केयरफुली देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉरी, अगर देखिए यहाँ पे आपकी प्लस में वैल्यू आई, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, और अगर बाय चांस यहाँ पे 0 आई और माइनस की भी आई, तो अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं, 0 आती है यहाँ पे या फिर माइनस में आती है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप। दैट मीन्स यहाँ हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सडल पॉइंट मिलेगा, सडल पॉइंट। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो हम बढ़ेंगे आगे, और आगे भी 2 कंडीशन है। लाइक अगर हमारा ये पॉजिटिव है, मतलब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बट जो हमारा आर है ये वाला, ठीक है, तो जब हम इसमें आर फाइंड करेंगे, तो अगर मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, और आर की वैल्यू, और आर जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, आर इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, है ना। और अगर हमारा ये पॉजिटिव है और आर जो है वो लेस देन है 0 से, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, इस तरीके से। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे, है ना, और कैसे सॉल्व करना है देखते हैं क्वेश्चन के। देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है ना। सिंपली हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप नंबर 1 क्या थी, डेल एफ वाई डेल एक्स फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, लाइक हम इसको इक्वल्स टू करेंगे डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पे एफ़ की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, इतना हो गया। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे हम डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर
एंड यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे माइनस में 3x का 1 हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल करना है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, और इतना हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या थी अपनी, डेल एफ वाई डेल वाई फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे डेल वाई है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy। ठीक है, इतना हो गया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 3y² माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे y का 1 हो जाएगा। इसको भी 0 के इक्वल कर दो, लाइक इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, है ना, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 3 में आपको पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, लाइक देखो यहाँ पे आपको बाय हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ, है ना। पॉइंट फाइंड कर दो, कैसे फाइंड करूँगा, लाइक यहाँ पे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो 3 में कॉमन ले सकता हूँ, y² माइनस x इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इस तरफ जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो y² माइनस x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू प्लस माइनस x, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक काम कर सकते हैं हम, अब ये y की जगह पे हम x पुट कर दो किसी भी इक्वेशन, लाइक हम इसी इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3x² माइनस 3x इक्वल्स टू 0, है ना, और यहाँ पे हम 3x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x बचेगा ना, इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे, लाइक 3x को 0 के इक्वल करोगे आप, और 1 माइनस x को x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल करोगे, तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 0 करोगे, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, गॉट इट। अब हमने यहाँ से देखा है फ्रॉम, ये इसको लाइक 4 दे देते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 x इक्वल्स टू वाई, एक्स ही y है, दैट मीन्स हमारे पॉइंट आएंगे, दैट मीन्स हमारे जो पॉइंट आएंगे वो यहाँ पे 0,0 एंड 1,1, इस तरीके से हमारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में r फाइंड करना है, s फाइंड करना है और t फाइंड करना है। फॉर्मूला हमने देखा था डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल एफ वाई डेल एक्स। ठीक है, इस तरीके से, तो डेल वाई डेल एक्स, है ना, और यहाँ पे हम पुट करेंगे जो हमारी x का वैल्यू आई थी, तो वो क्या थी, वो थी 3x² माइनस 3y, इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 6x, और यहाँ पे ये इसका 0 हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। एस भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे, डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल एफ वाई डेल वाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स, वाई की वैल्यू होगी 3y² एंड माइनस 3x, ये आई थी, है ना। अब यहाँ पे हम फिर से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हमें मिल जाएगा, तो s इक्वल्स टू माइनस का 3 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर लाइक 6 नाम दे दो, एंड इसके बाद हम t फाइंड करेंगे, तो t क्या था, डेल वाई एंड डेल एफ बाई डेल वाई, ये हमारा t था, है ना। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू रखो, फिर से डेल वाई, यहाँ पे y वाली रखो, मतलब 3y² माइनस 3x, इस तरीके से। अब y के रिस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा 6y, है ना, और यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस इतना हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दो। अब आपको स्टेप नंबर 4 में क्या करना था, RT माइनस s², ये फाइंड करना था, RT माइनस s²। r की वैल्यू क्या थी मेरी 6x, है ना, t की वैल्यू क्या आई 6y, और माइनस s की वैल्यू क्या थी माइनस का 3, है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस के 3 का होल स्क्वायर। व्हाट इट, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये 6 जा कितना हो जाएगा 36xy माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो माइनस तो हट ही जाएगा, है ना, और ये 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से अब ये हम इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देते हैं, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि आपकी इसकी वैल्यू अगर क्या आए, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नेगेटिव या 0 आ रही तो वहीं पे काम ख़त्म। अब हम चेक करेंगे,
लेट्स चेक फ्रॉम पॉइंट 0,0, 2 पॉइंट आए थे ना, एक 0 0 और एक 1 1, तो हम इस पे चेक करें, मतलब एक्स वाई की जगह पे हमें 0 0 रखना है। तो हम रखेंगे लाइक यहाँ पे 36 0 एंड 0 -9, तो हमें यहाँ पे -9 मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, जो कि हमें पता है कि लेस देन है 0 से, है ना। अब मैंने बोला अगर माइनस आया और 0 आया तो वहीं पे ख़त्म, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सैडल पॉइंट। क्या मिलेगा? सैडल पॉइंट मिलेगा, सैडल पॉइंट। इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम चेक करेंगे 1 1 के लिए। लेट्स चेक फॉर द 1, लेट्स चेक फॉर पॉइंट 1,1, ठीक है, इतना हो गया। अब हम 1 1 के लिए फाइंड करेंगे, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसी में पुट कर देना सेम आपको। तो आपका क्या था 36 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, एंड उसके बाद शायद था माइनस का अपना 9, ठीक है, तो माइनस का 9 था, है ना, तो माइनस का 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 -9, दैट मीन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27 प्लस का 27 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब भाई साहब ये पॉजिटिव आ गया। अब देखते हैं हम आर का क्या सीन है। आर की वैल्यू क्या आई थी? आर की वैल्यू आई थी अपनी 6x, एक्स की जगह पे अब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो लाइक हमारा एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमारा ये भी पॉजिटिव आ गया। अब दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ 1,1 is given द अब देखो मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है मिनिमा वैल्यू देगा, मिनिमा वैल्यू, है ना, मिनिमा वैल्यू देगा। अब मिनिमा वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, लाइक हमारा ये सब कुछ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा मेन जो इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1, उसमें हमारी पॉइंट की वैल्यू रख दो, मतलब 1,1 पुट कर दो। सो लेट्स पुट द पॉइंट ऑफ 1,1 इन इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x की पावर 3 एंड प्लस y की पावर 3 एंड -3xy, यही थी ना, हाँ यही थी। चलो इसके बाद हम पुट x इक्वल्स टू एंड वाई इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 की पावर 3, यहाँ पे प्लस में 1 की पावर 3 -3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो हमें ये 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, दैट मीन्स -1। तो ये क्या मिनिमा वैल्यू मिली कि नहीं, है ना, यहाँ पे हमें मिनिमा वैल्यू मिली, तो हम बोल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या, सो वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ 1,1 is given that minima value which is -1। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन। अब इसी टाइप का अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ तो क्या कर पाओगे बताओ। ये भाई साहब आपका होमवर्क, ट्राई कीजिएगा। हालांकि यार आप लोग क्या बताऊँ यार, करते ही नहीं हो क्वेश्चन। मैं होमवर्क दे भी जाता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने कमेंट किया, बोला था कि मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाले में दिया था। एक बंदे का भी कमेंट नहीं आया, एक स्टूडेंट का भी कमेंट नहीं आया कि भाई कि इसकी रैंक इतनी आ रही है, किसी ने नहीं बताया। तो यार करते ही नहीं हो आप लोग, तो भाई एग्ज़ाम में कैसे नंबर आएंगे फिर? वीडियो देखने से थोड़ी आते हैं, करके भी तो देखो।